नमस्कार। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं ये देखने के लिए कि क्या एक्सपेक्टेशंस हमारी नेक्स्ट वीक के मार्केट से रहेंगी और किन चीज़ों पे ये मार्केट डिपेंडेंट रहेगा या इफेक्ट होगा। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम संजीव माथुर है और आपका स्वागत है इस चैनल में मार्केट पल्स टुडे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इशू जो मार्केट्स को अफेक्ट करेगा वो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो ईरान और यूएस की वार चल रही है। सीज फायर की बात हुई है, वीकेंड पे नेगोशिएशंस की बात हुई। अभी तक कुछ नतीजा निकल के नहीं आया है। इनफैक्ट कल रात की न्यूज़ ये थी कि हॉर्मोज जो है वो ईरान ने फिर बंद कर दिया है और इससे ही लगता है कि कोई ज़्यादा डेवलपमेंट अभी नहीं हो रहे हैं या जो उनके टेंशन्स हैं वो अभी सुलझी नहीं है। दूसरी चीज़ जो हमें अगले हफ्ते देखने के लिए ज़रूरी है, जिस पर मार्केट डिपेंडेंट है, वो है हमारे अर्निंग्स ग्रोथ आती है कि नहीं आती है। जो कॉर्पोरेट्स हमारे रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रहे हैं वो रिजल्ट्स कैसे आते हैं, उनमें अर्निंग्स ग्रोथ अगर नज़र आती है, उनकी गाइडेंस जो कॉर्पोरेट्स है वो फ्यूचर की किस तरह से दे रहे हैं उस पर डिपेंडेंट रहेगा। तीसरी चीज़ है जो ऑयल की हमारी रेट्स हैं वो डिपेंडेंट रहेंगे यूएस और ईरान वाली वॉर पे। जो हमारा रुपया है वो भी उस पर डिपेंड रहेगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आता है हमारे इंपोर्ट्स बिल पे। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें शुरू करते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस का भी मुझे कोई निपटारा नज़र नहीं आ रहा है एज ऑफ दिस टाइम। फ्राइडे को मार्केट्स ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ शो करी और वो इस वजह से कि एक लग रहा था वीकेंड पे कहीं ना कहीं इसका कुछ नतीजा निकलेगा और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। उस एंटिसिपेशन में मार्केट ने जंप लिया और 300 350 के आसपास जाके बंद हुआ। जो यूएस मार्केट्स थे वो भी अच्छा उन्होंने बिहेव किया, सिर्फ इस एक्सपेक्टेशन से कि जो वॉर है उसका कुछ वो ख़त्म होगी, एंटिसिपेट करते हुए कि अब ये निष्कर्ष ज़रूर निकाल देंगे इस डिस्कशन में जो अब वीकेंड पे होने वाले थे। अब तक कोई रिजल्ट नज़र नहीं आया है। कल तक क्या इसमें चीज़ आती है ये देख के इसको मार्केट अपना फैक्टर इन करेगा। और अगर ये न्यूज़ पॉजिटिव आई तो मार्केट डेफिनेटली एक बड़ा लंबा लीप लेगा और बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव न्यूज़ रहती है तो उसकी वजह से दिक्कत रहेगी। इससे कनेक्टेड चीज़ है हमारे ऑयल की। अगर ये इनका सुलह नहीं हुआ तो इंपोर्ट हमारा डेफिसिट में चल रहा है और ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि ऑयल की रेट्स जो अभी नीचे 90 तक आ जाती हैं फिर 92-93 पहुंच जाती हैं। अगर ये निष्कर्ष नहीं निकला तो फिर से हो सकता है ये 100 तक टच कर जाए। डिपेंड करता है कि इनके नेगोशिएशंस कैसे रहेंगे। उससे रिलेटेड चीज़ हमारे ये रुपये की वैल्यूएशन है। रुपी अभी तो 92-93 के आसपास चल रहा है, लेकिन अगर ये इनका सॉल्यूशन नहीं निकलता तो वो भी वीक होगा, और वीक होगा तो फिर इट डेफिनेटली अफेक्ट्स द मार्केट। बाकी चीज़ें जो आ रही हैं वो है इम्पॉर्टेंट हमारी अर्निंग्स ग्रोथ। कल बैंक्स के कुछ रिजल्ट्स आए, अच्छे रिजल्ट्स थे। कुछ बैंक्स में इंटरेस्ट मार्जिन का जो कंप्रेशन था, बाकी अदरवाइज क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी ग्रोथ नज़र आई है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अच्छी नज़र आई है। आगे आने वाले टाइम में ये देखना पड़ेगा कि जो बाकी कॉर्पोरेट्स हैं उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। इंडिविजुअली जैसे जैसे रिजल्ट्स आए उसके हिसाब से जो कॉर्पोरेट्स की गाइडेंस होगी उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसा रुख लेता है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो यही है कि हमारी जो वॉर है उसका क्या रुख रहता है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट जो अभी आ रहे हैं ये आ रहे हैं पिछले साल के, पिछले क्वार्टर के एंड पिछले साल के क्यूमुलेटिवली। बट उस टाइम तक ये वॉर शुरू नहीं हुई थी, ये हुई है 28 फरवरी से।
जब तक फाइनेंशियल ईयर ऑलमोस्ट एंड पे ही था तो वो इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन सर्टनली जो हमारे फाइनेंशियल ईयर 27 की गाइडेंस है वो देखने वाली होगी, क्योंकि अगर ये वॉर और ज़्यादा चलती है तो वो थोड़ी वीक गाइडेंस आएगी। दूसरी चीज़ ये तीसरी चीज़ हमारी ये है कि जो हमारे एफ आई आईज हैं वो रेगुलर सेलिंग कर रहे हैं, बीच में आते हैं, थोड़ी बहुत परचेजिंग हो जाती है, बट वो एक इंटरमिटेंट चीज़ है, वी कैनॉट रिलाई ऑन दैट। एक दिन करा, अगले दिन फिर डबल द अमाउंट बेच दिया। और डी आई एस काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में एफ आई एस का क्या रुख रहता है ये देखने वाली चीज़ है। अगर एफ आई एस की सेलिंग चलती रहती है तो मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। ये तो जैसे मैंने पिछला वीडियो में कहा था कि अगर हमारे डी आई आईज सपोर्ट ना करें तो मार्केट इस वक्त 20-22 हज़ार के लेवल पे बल्कि और नीचे होता। और ये सारे श्रेय जाता है हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो रेगुलर एस आई पीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से डी आई आईज के पास इतने फंड्स हैं कि वो डे टू डे बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो गैप होता है एफ आई आई सेलिंग का उसको फिलअप करने की पूरी उनकी कोशिश रहती है। यूएस के भी रिजल्ट्स का सीज़न शुरू है, वहाँ की ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ कैसे आती हैं उस पर डिपेंडेंट रहेगा। ख़ासतौर पे हमारा जो आईटी सेक्टर है वो उनकी रिजल्ट्स पे और उनकी गाइडेंस पे डिपेंड रहेगा। अभी हमारा आईटी सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा है बिकॉज ऑफ द एआई फैक्टर, क्योंकि अभी इंडिया ने एआई में कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया है। तो जो एस्पेक्ट्स हमारे आईटी सेक्टर के लगते हैं वो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, अनलेस कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो कि हमारा आईटी सेक्टर, विच इज़ डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, वो जब तक उसमें कुछ एआई में हमारा रिसर्च को ज़्यादा काम करके दिखाए, तब जाके वो मार्केट्स को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो थोड़ा अच्छा चलेंगे। जब हम इसकी क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं और इन्फ्लेशन उससे बिल्कुल डिपेंडेंट है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो हमारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, बैंक की इंटरेस्ट रेट्स में कोई डाउनग्रेड होने का उम्मीद नज़र नहीं आती। लेकिन अगर यही हमारा ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 मंथ 1.5 मंथ्स अगर हमारा स्ट्रेंथ होता है और उसमें बचत होती है ऑयल प्राइसेस में, तो हमारा जो डेफिसिट है उसमें थोड़ी सी राहत पाएगी, और फिर हमारे जो इंपोर्ट्स का बिल है वो कम होगा, तो इन्फ्लेशन भी कम होगा। बिकॉज इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है ऑयल की कीमतों पे, और अगर ऑयल एक ज़्यादा वैल्यू पे हम खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली वो हर चीज़ में इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसमें डीजल पेट्रोल ये सब चीज़ें जो है उसको इन्फ्लेट कर देती हैं, तो इन्फ्लेशन की वैल्यू बढ़ जाती है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है जो आने वाले टाइम में हमें शॉर्ट टर्म में ध्यान में रखना होगा, वो है हमारे मॉनसून का क्या पोजीशन है। अभी जो न्यूज़ है वो ये है कि एवरेज का 92% के आसपास मॉनसून रहेगा। मॉनसून क्यों इम्पोर्टेंट होता है मैं आपको बताऊं। मॉनसून अगर अच्छा है तो उससे हमारी रूरल डिमांड बढ़ती है। रूरल डिमांड अगर बढ़ती है तो उससे हमारे इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, उससे हमारी कंजम्पशन लेवल्स ऊपर जाती है और कंपनीज में एक ग्रोथ आती है। तो ये एक मॉनसून का जो है फैक्टर, ये एक बहुत काम आने वाली चीज़ है, जो अगर अच्छा रहा तो डेफिनेटली हमारे मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। बट फॉर द कमिंग वीक जो 20 से 25 तक अगला हफ्ता जो है वो डिपेंड रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ हमारी एशियन जो वॉर चल रही है यूएस ईरान लेबनान वाली, दूसरा रहेगा ऑयल पे डिपेंडेंट हमारा, तीसरा रहेगा हमारे रुपये की वैल्यूएशन पे, चौथा रहेगा हमारा एफ आई आईज की। ये चार चीज़ें आपको डे टू डे बेसिस पे वॉच करनी है। उससे
डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा हमारा मार्केट। मॉनसून एक शॉर्ट टर्म की चीज़ है जिसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन द नेक्स्ट 1.5 मंथ्स हम उसको एनालाइज करते रहेंगे और उससे एक पिक्चर निकल के आएगी। हमारा मार्केट परसों बंद हुआ है 24,350 के आसपास, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। 24,400 एक साइकोलॉजिकल की रेजिस्टेंस लेवल बन गया है अब। और अगर ये न्यूज़ आज पॉजिटिव कुछ आती है तो डेफिनेटली हम कल उसकी रेजिस्टेंस लेवल को पार कर जाएंगे और वो एक बड़ी समस्या हमारे लिए दूर होगी। लेकिन अगर ज़रा सा भी डिलेमा रहा तो मार्केट में अनसर्टेनिटी को बड़ी दिक्कत मानी जाती है। बैड न्यूज़ कैन बी फैक्टर्ड इन, गुड न्यूज़ कैन बी फैक्टर्ड इन, बट अनसर्टेनिटी इज़ वेरी बैड फॉर मार्केट। तो अगर अनसर्टेनिटी रहती है तो फिर हमारा मार्केट ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो है 24,400 की, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ इस चीज़ पे भी डिपेंडेंट रहती है कि आज जो है क्या न्यूज़ मिलेगी हमें। अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप ओपनिंग में ये देखना होगा कि किस लेवल की नेगोशिएशंस हुई हैं, क्या पॉजिटिविटी है। क्योंकि पिछले हफ्ते में 2 दिन हमने देखा कि गैप अप ओपनिंग हुई लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई। आधा एक घंटा रहा बट मार्केट उसके बाद टूटा और अच्छी तरह टूटा। कल भी अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें ध्यान रखना है कि बड़े कॉशियसली अप्रोच करें मार्केट को। और अगर स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है तो अपना डिसीजंस लें कि भाई शुड वी कैरी इट ऑन और वी कम आउट ऑफ द मार्केट स्क्वायर ऑफ द पोजीशंस। दूसरी चीज़ ये है कि अगर गैप डाउन होता है तो भी अल्टीमेटली डिपेंड उस पर ही करता है कि क्या पॉजिटिविटी है। अगर गैप डाउन पे ओपन होता है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें फिर स्ट्रेंथ आने के चांसेस रहते हैं कि ज़रा से भी पॉजिटिविटी अगर नज़र आती है तो मार्केट्स को जो है वो ऊपर ले जाएंगे हम। लेकिन गैप अप इज़ डेफिनेटली अ थिंग टू बी वॉच्ड अपॉन टुमारो। और इसके अलावा जो है हमारा आईपीओ का मार्केट जो है अभी कुछ बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। पीछे कई कॉर्पोरेट्स की जो आईपीओ आई वो डिस्काउंट पे लिस्ट हुई। तो इस वक्त जनरल जो मार्केट में सेंटिमेंट है वो वीक है टुवर्ड्स आईपीओ। दैट इज़ माय अंडरस्टैंडिंग। आई होप ये एक वॉर के साथ साथ जब नॉर्मलाइज सिचुएशन हो जाएगी तो ये मार्केट भी अच्छा करके दिखाएगा। दूसरी चीज़ एक जो हमें डिस्कस करनी होगी कल के लिए, इस हफ्ते के लिए, कि कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। एक जनरल एक चीज़ है कि बाय ऑन डिप्स की अप्रोच अगर रखी जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि जब तक हमें सर्टेनिटी कुछ नहीं मिल रही है या नेगोशिएशंस जो वॉर की हैं उसमें कोई पॉजिटिविटी नज़र ना आए तो हम बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखते हैं। तो बाकी बैंकिंग सेक्टर एक ठीक है, ख़ास तौर पे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जो स्टेबल हो गया था, रिजल्ट्स भी उनके अच्छे हैं। और ये एसबीआई, ये क्योंकि एक अच्छे तीनों बैंक है, मैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ। आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ दीज 3 बैंक्स। और इसलिए कि इनके रिजल्ट्स थोड़े अच्छे हैं। बाय ऑन डिप्स की अप्रोच थोड़ी कॉशियसली करनी है, जिसको बोलते हैं कि यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिकली कॉशियस। तो थोड़ा उस तरह से अप्रोच करना होगा। सेक्टर वाइज आईटी जो है वो काफ़ी दिन से हमारा बिल्कुल नीचे चला है, बीच में जंप्स आ जाते हैं। नाजदाक को देख के, नाजदाक अगर राइज करता है तो हमारा आईटी सेक्टर भी अगले दिन थोड़ा वो कर देता है, लेकिन अदरवाइज इसमें कुछ बहुत ज़्यादा होता नज़र नहीं आ रहा। पीछे टीसीएस और इन्फोसिस वगैरह के कुछ विप्रो के
शेयर्स में इजाफा हुआ था, लेकिन वो एक सस्टेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अभी, जब तक ये एक सिचुएशन क्लियर ना हो, या जो अर्निंग्स की, यूएस अर्निंग्स की जब तक अच्छी ना आए आईटी सेक्टर की, नाजदाक की, बिकॉज नाजदाक डील्स विद द आईटी सेक्टर ऑफ द यूएस। तो नाजदाक की ये जो अभी कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट आने हैं, उनकी अगर रिजल्ट्स अच्छे आए और पर्टिकुलरली फ्यूचर गाइडेंस अच्छी आई, तो उम्मीद है कि हमारा आईटी सेक्टर में कुछ स्ट्रेंथ आएगी और कुछ बेटर होने की उम्मीद है। Oil and gas certainly is one sector which will depend on the positivity or negativity of the war, यूएस ईरान वॉर, क्योंकि ये एक सेक्टर है ऑयल और गैस का जो काफ़ी अफेक्टेड है इस वॉर से। तो वो एक देखने वाला है, इसमें अप्रोच आपकी उस पर डिपेंड रहेगी कि न्यूज़ क्या चल रही है। ऑटो सेक्टर अभी न्यूट्रल है, बट जो जानकार हैं इस चीज़ के, वो ये मानते हैं कि ऑटो सेक्टर इज ऑल्सो इन अ वे डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द ऑयल। अगर ऑयल की रेट ज़्यादा है तो सेंटिमेंटली थोड़ा ऑटो सेक्टर वीक हो जाता है। तो ऑटो सेक्टर का थोड़ा ध्यान से, बट अगर पॉजिटिविटी है तो ये सेक्टर भी अच्छा करेगा। एक ऑटो सेक्टर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं होंगे आगे, एमपीसी मीटिंग में आरबीआई अगर कम नहीं करता है, तो ऑटो सेक्टर भी उससे अफेक्ट होता है, क्योंकि अवेलेबल फंड्स जनरल पब्लिक के पास फॉर एटलीस्ट अ थिंग लाइक परचेजिंग अ व्हीकल, जो लोन बेस्ड होती है, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर में फ़ायदा होगा। बट दिस इज सर्टनली, इट हैज़ नथिंग टू डू विद जो आने वाला हफ्ता है, बट इसमें हम वॉच करेंगे कि हमारे रुपये की स्ट्रेंथ क्या रहती है, या ऑयल का क्या रहता है, क्योंकि उससे ही सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं, हमारी इंटरेस्ट रेट्स वगैरह। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स का जो है मार्केट, वो भी एक शांत बुलिश में है। आई मीन बड़ा बुलिश टेंडेंसी तो है, लेकिन कुछ अनसर्टेनिटी की वजह से कुछ कर नहीं पा रहा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम आने वाले हफ्ते का मार्केट को अगर नेगोशिएट करें, तो बहुत उसमें हमें ठीक अप्रोच मिलेगी। चार चीज़ें जो मैंने बताया, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारी वॉर की सिचुएशन है, क्या नेगोशिएशंस कुछ नतीजा निकाल के ला रहे हैं पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव ला रहा है, हमारा मार्केट ऊपर चलेगा। अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली नीचे आएगा। अनसर्टेनिटी है तो भी नीचे ही रहेगा मार्केट, वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी जो फ्राइडे को हमें नज़र आई। दूसरी चीज़ है जो हमारे ऑयल की रेट्स, वो भी डिपेंडेंट है इस वॉर पर ही। अगर वो ऊपर हैं, ऑयल की रेट्स बढ़ती हैं, अनस्टेबल हो रही हैं टुवर्ड्स द हायर साइड, तो मार्केट नीचा रहेगा। अगर ऑयल की रेट्स नीचे हैं तो मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगी। सिमिलरली हमारा रुपया जो है, उसकी क्या वैल्यूएशन है, वो एक देखने वाली चीज़ है। स्ट्रेंथ है, मार्केट ठीक रहेगा। एफआईआई की बाइंग या सेलिंग, बाइंग अगर है तो वो मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ नज़र आ जाती है। सेलिंग है तो वो किसी एक टाइम आके और फिर वो सेलिंग शुरू करते हैं। तो डीआईआई फिर अपनी अप्रोच उसी हिसाब से लेते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, मार्केट को थोड़ा स्टेबल रखना है। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पे आप अगर ध्यान रखें, तो मुझे उम्मीद है यू विल बी एबल टू नेगोशिएट द मार्केट्स बेटर इन द कमिंग वीक। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।